जहां एक तरफ योगी सरकार सरकारी संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने का प्रयास कर रही है, वहीं डासना में कुछ ऐसी करोड़ों की जमीन सामने आई है जहां पर कुछ लोगों द्वारा उस जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर वहां प्लॉटिंग का कार्य चल रहा है। हालांकि नगर पंचायत डासना की भी कहीं न कहीं लापरवाही सामने आई है। जिस प्लेटफॉर्म पे जो प्रोग्राम है डासना देहात के अंदर दो बड़े भूमाफिया, सबसे बड़ा भूमाफिया प्रेम कुमार गोगी जो 410 बीघे जमीन डासना खेवट 3 की जमीन है, वो सरकारी जमीन है सबकी सब। पूर्व की सरकार में संतोष कुमार यादव डीएम थे, उन्होंने उसकी जांच कराई। जांच में सबकी सब चूंकि केकेनल अंग्रेज जो थे उनसे इस संपत्ति को जाली तरीके से इन्होंने अपने नाम चढ़ाने का काम करा। जो स्थिति मसूरी वाली जमीन की थी वो स्थिति इसकी है। इसमें ये पूर्व के पुराने आदेश मेरे पास है, डीएम को, मुख्यमंत्री को मैंने सब लेटर लिख दिए हैं। मैं खसरे नंबर के टोटल आदेश हैं, इनकी टोटल फर्द है, सब कुछ है। तो मेरा आज ये कहना है, दो बात कहनी है मुझे आज इसी वीडियो में, अपनी बातों में दो बात कहनी है कि एक तो जो प्रेम कुमार की जमीनों में जितनी में कुल कॉलोनियां कट रही हैं, जो भी प्लॉट के परचेजर हों वो अपने सोच समझ के लें। चूंकि मसूरी वाली जमीन को सुप्रीम कोर्ट तक से जीत के उसको जीरो सरकार ने करने का काम किया, उसे ग्राम समाज में चढ़ाने का काम किया। जो वहां लोग नहीं मानने थे, प्लॉट लिए थे, वो उनके पैसे फंस गए। दूसरा मेरा ये कहना है कि पूरे क्षेत्रवासियों से मैं ये भी जानकारी लेना चाहता हूं कि इतनी बड़ी लड़ाई है, ये कई लाख करोड़ जमीन, कई लाख की करोड़ की जमीन है। डासने के टोटल पूरा डासना क्षेत्र के लोगों का तरक्की रोकने का इसने काम किया। जहां जहां मेन जमीनें हैं, सरकारी जमीन सारे हड़पने का काम किया। और इस वक्त छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अपने साले को आगे कर छोटे छोटे ग्रुप में, जैसे आपका मेरे पास ये नंबर खसरा नंबर है, बहल के पास जो इनकी जमीन है चकबंदी तक आज तक नहीं है। टोटल नंबरों में इसमें आजाद स्कूल के नंबर हैं, जूनियर स्कूल के नंबर हैं, ये सब मैंने जो लाल कर रखे हैं, जो पेन कर रखे हैं, इस 160 बीघे जमीन में टोटल जितने स्कूलों के, सरकार के, जूनियर हाई स्कूल के सारे नंबर है। ये टोटल एलएमसी है। चाहे सौभाग्यपुरम के पास कॉलोनी कट रही हो, चाहे 70 बीघे जमीन में काटने की प्रोग्राम हो, चाहे नाले पे कट रही हो, चाहे टाउन एरिया के पास कट रही हो, चाहे गल फैक्ट्री के सामने कट रही हो, प्रेम कुमार की जहां जहां जमीनें हैं वहां जो भी मेरा भाई प्लॉट ले वो सोच समझ के ले। चूंकि कमेटी बन चुकी है, कमेटी के सदस्य मेरे साथ बैठे हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कमेटी का ये लेटर पैड बन चुका है। इस लेटर पैड पर शिकायतें होनी शुरू हो गई हैं। इसकी जांच के लिए एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार ने परसों कमेटी बनाई थी डीएम साहब के आवास पर।
तो ये बड़ा भूमाफिया जो कई लाख हजार करोड़ की, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया है, कई लाख हजार करोड़ की संपत्ति को कब्जाने का, खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। 410 बीघे जमीन एक है, 160 बीघे जमीन एक है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि मैं इसमें ये भी चाहूंगा जनता से, अगर मैं इस लड़ाई को छेड़ रहा हूं, संघर्ष समिति डासना इस लड़ाई में खड़ी हो गई है, धरने प्रदर्शन की तैयारी है, अगर ये सही काम है तो इसमें साहस बढ़ाने के लिए हमारी पूरी कमेटी का साहस बढ़ाने के लिए आप इसमें सहयोग करें, और अगर सही काम है तो लाइक करके इसको मुझे बताएं। बाकी ये मैं कह देना चाहता हूं, मसूरी वाली जमीन में बड़े राजनीतिक लोग भी लगे, उनके घेंट से इसी सरकार के कार्यपालिका ने, हमारे डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने एक बहुत बड़ा आदेश 3 पेज का करा। ऐसे ही पिछली सरकारों में 3 पेज का आदेश, 4-5 पेज का आदेश है, जो खसरे नंबर वाइज 410 बीघे जमीन एलएमसी हुई। नगर पंचायत के अधिशासी, नगर पंचायत का ईओ, नगर पंचायत अध्यक्ष जो भी रहे हो, पहले हो या अब हो, उनकी मिली भगत से, जैसे कि मसूरी के पहले पूर्व प्रधानों की मिली भगत से पैरोकारी नहीं हुई, अदम पैरों में खारिज हो गए, वही काम ये रिन्यू बोर्ड ने करा। ये हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अगर सरकार के सरकारी कर्मचारी सरकारी जमीन बचाने के लिए पैरोकारी नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जहां जहां प्रेम कुमार गोगी की जमीनों में प्लॉटिंग कट रही है, जो खेवट 3 के नंबर हैं, जो डासरे के रकबे हैं, जो एलएमसी है, जिसे पूर्व की सरकार में एलएमसी हुआ, आज भी एलएमसी है, चूंकि अंग्रेज के नल से जो इन्होंने लिया था, फर्जी तरीके से नाम चढ़वाए थे, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं वहां कोई प्लॉट ना ले और इस मुहिम को तेज चलाए। इस बड़े भूमाफिया से, चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े भूमाफियाओं ने जहां सरकारी जमीन कब्जा रखी है, चाहे वो तालाब की है, चाहे ऊसर की है, सम्मा से चढ़ा हुआ, उन्हें सब छीनने का काम सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी जी ने टीम बना रखी है, मुख्यमंत्री जी को लेटर दे दिया मैं आदेशों के साथ, एसडीएम साहब को दे दिया, डीएम महोदय को कल संघर्ष समिति डीएम महोदय को, रेडीएम महोदय को देखाएगी। तो ये मेरा कहना, और 7 या 8 तारीख से एलआईयू को मैंने बता दिया, एलआईयू ने अपनी रिपोर्ट भेज दी, 7-8 तारीख से इसमें धरने प्रदर्शन में बैठने का काम करेंगे। इसी के साथ खुदा हाफिज, जय हिंद। इसी मामले को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं डासना नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी। जानना चाहेंगे कि कितनी जमीन थी और किस लोगों ने उस जमीन पर कब्जा कर वहां प्लॉटिंग का कार्य कर रहे हैं। सर, एक तो जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एलएमसी की जमीन है, नगर पंचायत की जमीन है, करोड़ों रुपए की संपत्ति है और सरकार के आदेश भी खासतौर पर हैं, उसके बाद भी यह जमीन इस तरीके से प्लॉटिंग का कार्य चल रहा है, तो कौन कौन लोग इसको कर रहे हैं और किस तरह कार्य कर रहे हैं? नगर पंचायत की बहुत सारी भूमि ऐसी है जिसको लेकर के प्रेम कुमार गोगी और कुछ और अन्य लोग हैं, उनको लेकर के मुकदमा चल रहा है। न्यायालय में कोर्ट वाद लंबित हैं और पूर्व में भी कुछ निर्णय जो है नगर पंचायत के पक्ष में आए थे, तथा बाद में कुछ निर्णय जो है हाईकोर्ट में जाकर के लंबित हैं अभी। तो अभी मैं इन पे सारी जो जितने हमारे केसेज पेंडिंग हैं उनकी मैं समीक्षा कर रहा हूं। इसी सप्ताह या अगले सप्ताह के शुरुआत में हम नए तरीके से सारे जितने भी विवाद हैं भूमि से संबंधित, उनको हम नए तरीके से हम उच्च न्यायालय में या फिर जिन न्यायालयों में लंबित हैं उन न्यायालयों में इनकी हम पैरवी करेंगे। और यह स्पष्ट रूप से मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरा प्रयास रहेगा नगर पंचायत का कि 1 इंच भी भूमि हमारी कहीं किसी के पास नहीं जाएगी। कोई भ्रष्टाचारी, कोई भूमाफिया होगा, उसके विरुद्ध जो भी यथासंभव हम कार्रवाई कर सकते हैं, जो भी हम चीजें कर सकते हैं, हम करेंगे। हालांकि देखा जा रहा है कि गाजियाबाद के नेशनल हाईवे से सटे डासना कस्बे की करोड़ों की संपत्ति भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। साथ ही उस जमीन को बेचने का कार्य भी लगातार जारी है। नगर पंचायत की लापरवाही लगातार सामने आई है। हालांकि देखा गया है कि अब जिस तरीके से नगर पंचायत अधिकारी का मानना है कि जमीन को कब्जा मुक्त कराएंगे, मगर देखा जाए सवाल ये उठता है कि करोड़ों की संपत्ति इतने समय से किसी भूमाफिया द्वारा दबा ली गई और अब तक खाली नहीं कराई गई। कहीं ना कहीं लाचार और लापरवाही लगातार सामने आई है। अब देखना होगा कि जमीन को कब तक कब्जा मुक्त कराया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट